डेली एग्जाम्स न्यूज चैनल पर स्वागत है। अब 13 फरवरी के करंट अफेयर्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। रिसेंटली विच न्यू सब्सिडरी हैज अडानी पावर फॉर्म्ड? हाल ही में अडानी पावर ने कौन सी नई सहायक कंपनी बनाई है? तो ये बनाई है अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड। अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड ये कंपनी परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण पर काम करेगी और इसे 5 लाख रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ शुरू किया गया है। रिसेंटली साइक्लोन गेजानी प्राइमरली अफेक्टेड विच कंट्री? हाल ही में साइक्लोन गेजानी ने किस देश को मुख्य रूप से प्रभावित किया है? तो ये किया है मेडागास्कर को। उष्णकटिबंधीय चक्रवात गेजानी ये हिंद महासागर में देश है मेडागास्कर, उस देश को इसने प्रभावित किया है। गेजानी चक्रवात के कारण मेडागास्कर के तटीय शहर टोमसिना में भारी तबाही हुई है। 195 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाओं के कारण व्यापक क्षति और जनहानि हुई है। Whose autography is 4 stars of destiny? 4 stars of destiny किसकी आपको पता है? तो ये है जनरल MM नरवणे की। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे की आत्मकथा है। इसमें उनके जीवन और अनुभवों का विवरण है। At what age did Dawson's Creek star James Van Der Beek die? डॉसन क्रीक ने स्टार जेम्स वैन डेर बीक का कितने साल की उम्र में निधन हो गया? तो ये हो गया 48 साल की उम्र में। डॉसन क्रीक के स्टार जेम्स वैन डोर बीक का 48 साल की उम्र में स्टेज 3 कोलोरेक्टल कैंसर की वजह से निधन हो गया। जेम्स वैन डेर बीक 1990 के दशक में एक जाने माने टेलीविजन एक्टर थे। उन्होंने डॉसन क्रीक से इंटरनेशनल पहचान मिली और उन्होंने 2024 में स्टेज 3 कैंसर का पता चला। Recently, the railway started the visibility assessment for how many new bullet train corridors? हाल ही में रेलवे ने कितनी नई बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए वाइबिलिटी असेसमेंट शुरू किया? तो ये किया है 7। रेलवे ने 4000 किलोमीटर तक फैले हुए 7 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए वाइबिलिटी असेसमेंट शुरू किया है। इसकी अनुमानित लागत है 16 ट्रिलियन। इसका उद्देश्य है हाई स्पीड कनेक्टिविटी और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना। ये घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 के बाद की गई है। Recently, the Defense Acquisition Council approved a deal worth how many lakh crore rupees to purchase 114 Dassault Rafale jets? हाल ही में डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने 114 डसॉल्ट राफेल जेट खरीद के लिए कितने लाख करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी है? तो ये दी है उन्होंने 3.25 लाख करोड़ रुपए की। डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने 12 फरवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के लिए 114 डसॉल्ट राफेल जेट की खरीद के लिए 3.25 लाख करोड़ के अनुमानित सौदे को मंजूरी दी है। इसके तहत 96 विमान भारत में निर्मित किए जाएंगे और 18 विमान
फ्लाई अवे स्थिति में फ्रांस से लाए जाएंगे। What was India's retail inflation in January 2026 under the new CPI सीरीज? जनवरी 2026 में नई CPI सीरीज के तहत भारत की रिटेल महंगाई कितने प्रतिशत रही है? तो ये रही है 2.75%। नई 2024 आधार श्रृंखला आधार वर्ष के तहत भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 2.75 दर्ज की गई है 2026 में, और ग्रामीण क्षेत्रों में 2.73 और शहरी क्षेत्रों में 2.77%। Recently, where was the IAF-RTF in Setu joint air exercise held? हाल ही में IAF-RTF इन सेतु जॉइंट एक्सरसाइज कहाँ पर आयोजित की गई है? मलक्का जलडमरू मध्य के पास। भारतीय वायुसेना IAF और रॉयल थाई एयरफोर्स RTAF के बीच हवाई अभ्यास मलक्का जलडमरू मध्य के पास हुआ, और ये अभ्यास 9 से 13 फरवरी तक आयोजित किया गया। इसमें भारत की ओर से Su-30 MKI लड़ाकू विमान और AWCS और IL-78 रिफ्यूजल में हिस्सा लिया, और थाईलैंड की ओर से ग्रिपन लड़ाकू विमान शामिल हुए। सितंबर 2025 में भी दोनों देशों के बीच एक्सलम भारत 2025 अभ्यास थाईलैंड के पटाया में आयोजित किया गया था। Recently, which city unveiled India's first musical road? हाल ही में भारत की पहली म्यूजिकल रोड का अनावरण किस शहर ने किया? तो ये किया है मुंबई ने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में भारत की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन किया। ये सड़क मुंबई कोस्टल रोड के नरीमन पॉइंट से वर्ली की ओर जाने वाली लेन में 11 फरवरी 2026 को शुरू की गई थी। इस तकनीक के माध्यम से 500 मीटर के क्षेत्र में वाहन के टायर से जय हो की धुन बजती है, और ये भारत की पहली और दुनिया की 5वीं ऐसी सड़क है। Recently, the Indian government launched which revolution to strengthen the dairy sector? हाल ही में भारत सरकार ने डेयरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए कौन सी क्रांति शुरू की है? तो एक ही है श्वेत क्रांति 2.0। भारत सरकार ने डेयरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 शुरू की है। इसका उद्देश्य है दूध उत्पादन बढ़ाना, महिला सशक्तिकरण और सहकारी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। इसका लक्ष्य है 2028-29 तक रोजाना दूध की खरीद को 1007 लाख किलोग्राम तक बढ़ाना। अगले 5 साल में डेयरी कोऑपरेटिव द्वारा दूध की खरीद को 50% तक बढ़ाने का इनका उद्देश्य है। Recently, which foundation day did the National Productivity Council celebrate? हाल ही में नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है उन्होंने 68वां नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल यानी कि NPC ने 12 फरवरी को अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया। NPC उत्पादन बढ़ाने के लिए 12 से 18 फरवरी तक राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह आयोजित करता है, और इसकी थीम है क्लस्टर्स एज ग्रोथ इंजन, MSME में उत्पादकता का अधिकतम करना। Recently, who launched the Bob Card Premium Credit Card?
हाल ही में बॉब कार्ड प्रीमियम क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो किया है बॉब कार्ड लिमिटेड ने। बैंक ऑफ बड़ौदा यानी BOB की क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली शाखा BOBRD लिमिटेड ने कर्नाटक के मणिपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में अपने प्रीमियम क्रेडिट कार्ड का ब्रेल सक्षम संस्करण लॉन्च किया है और ये 10 फरवरी को किया है। ये कार्ड दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं के लिए ब्रेल लिपि में सक्षम है। Who approved PBPay to operate as a payment aggregator? PBPay को पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम करने के लिए किससे मंजूरी मिली है? तो ये मिली है RBI से। PB फिनटेक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी PBPay ये भारत में एक पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए इसे भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिल गई है और 6 फरवरी को जारी इस प्राधिकरण के साथ PBPay अब डिजिटल भुगतान सेवाओं के संचालन के लिए अधिकृत है। Recently, when was World Unani Day celebrated? हाल ही में विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 11 फरवरी को। 11 फरवरी 2026 को विश्व भर में विश्व यूनानी दिवस मनाया गया। ये दिवस प्रसिद्ध यूनानी विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी हकीम अजमल खान की जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष मनाया जाता है। 2026 फरवरी में अब तक के इम्पोर्टेंट डेज एक बार दोबारा हम रिवाइज कर लेते हैं। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त पास हुआ और भारतीय तटरक्षक दिवस, गुरु रविदास जयंती मनाई गई 1 फरवरी को और 1 से 7 फरवरी तक इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक मनाया गया। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे और रूमेटाइड अर्थराइटिस अवेयरनेस डे मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 9 फरवरी को बाबा आमटे की पुण्यतिथि और अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस, जो कि फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। 10 फरवरी को नेशनल ड्रीमिंग डे, वर्ल्ड पल्सेस डे, सेफर इंटरनेट डे मनाया गया। 11 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ बेसिक, इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेंस एंड गर्ल इन साइंस डे मनाया गया और साथ ही साथ विश्व यूनानी दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को डार्विन दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया।